नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि पूर्व में घोषणा की गई थी कि आज शनिवार के दिन बच्चों के लिए महाराज श्री ने खास विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए कहा और बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रश्न को वीडियो के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर भेजे हैं। उसी क्रम में बंधुओं, आज जो बच्चों के क्रम यहाँ पर जारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी शंकाओं को पूज्य श्री के चरणों में रखने के लिए जो कि वीडियो यहाँ पर भेजे हुए हैं बंधुओं, मैं उनके क्रम से यहाँ पर नाम घोषित करूँगा। वो क्रम से यहाँ आकर के वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न महाराज श्री के समक्ष रखेंगे। उन प्रश्नों का समाधान पा करके बंधुओं, प्रतिदिन जो शंका समाधान होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से होता है, पर आज विशेष रूप से महाराज श्री ने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया है जो बच्चे आज अपने प्रश्न को यहाँ पर रख रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूँ, माही जैन जबलपुर से है, वो अपना प्रश्न रखेगी वीडियो के माध्यम से। महाराज श्री से निवेदन करेंगे इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए। माही जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं माही जैन प्रमाणिक शाला लेवल 2 की छात्रा हूँ। मैं जबलपुर में रहती हूँ। मेरी शंका यह है कि जब भी हम परिक्रमा, जाप या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम उसे 3 बार या 9 बार ही क्यों करते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम क्यों नहीं करते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य को हम 3 बार क्यों करते हैं? 3 बार करने का प्रयोजन है, हम त्रियोग से कर रहे हैं, अर्थात मन से, वचन से और काय से पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। और 3 बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 3 हमारा साध्य है, हमें 3 को पाना है। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पाने के लिए भी हम 3 बार करते हैं। और हमें 3 को मिटाना है, वो है राग, द्वेष और मोह। इसलिए हम राग, द्वेष, मोह को जीतने के लिए 3 बार करते हैं। तो 3 बार करने का प्रयोजन ये 3 है। वैशाली जैन भोपाल से अपना प्रश्न रख रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं वैशाली जैन प्रमाणिक शाला लेवल 2 की छात्रा हूँ। मैं भोपाल से हूँ। मेरी शंका ये है कि तत्वार सूत्र और भक्तांबर में से किसका ज़्यादा महत्व है? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। देखो, तत्वार सूत्र और छडाला दोनों अपने आप में बहुत मौलिक ग्रंथ हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन जहाँ तक सवाल है किसका महत्व, चूँकि तत्वार सूत्र हमारा एक प्राचीन सूत्र ग्रंथ है, आचार्य प्रणीत ग्रंथ है। और तत्वार सूत्र की इतनी महिमा है कि एक बार शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ कर ले तो पाठ करने मात्र से एक उपवास का फल मिलता है। इसलिए तत्वार सूत्र मूल आचार्य प्रणीत और जैन परंपरा का प्रथम सूत्र ग्रंथ होने के कारण हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक विषय वस्तु की बात है, तो अगर हमें अपने फंडामेंटल्स को ठीक करना है, प्रवेश करना है, उसके लिए छडाला से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन विषय की गंभीरता तत्वार सूत्र में अधिक है। सोहम पाटिल सतलगा से अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम सोहम अतिक्रम पाटिल। मैं प्रामाणिक पाठशाला लेवल 1 का छात्र हूँ। मैं सरलगा से हूँ। मेरा शंका ये है कि हम रोज मंदिर में भगवान को तो देखते ही है, हम मोक्ष को जाकर भगवान को देखने के लिए क्या कर सकता हूँ? कृपया मेरा शंका समाधान करिए। नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चे ने। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, भगवान को तो देखते ही हैं। मोक्ष में जाकर भगवान को देखने के लिए क्या करें? अरे, मोक्ष में जाकर भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद भगवान बन जाओगे और चराचर को देखोगे। भगवान हमसे भिन्न कोई दूसरे नहीं है, हमारा ही अपना रूप भगवान है। आज जिसको हम भगवान की तरह पूछते हैं, कभी वे भी हमारी ही तरह इस संसार में थे। अंतर क्या है? जिसने अपने अंदर के दोषों को, अपने अंदर की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को दूर कर दिया, भगवान हो गया। और जिसके अंदर ये सब बचे हैं वो संसारी है। हम लोग अपनी तपस्या करके, साधना करके, धर्म आराधना करके अपने इन सारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर करते हैं। जिस दिन ये सब दूर हो जाएंगे उसी दिन हम भगवान हो जाएंगे। प्रणव निर्मल कुमार जी बेंगलुरु से अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा नाम प्रणव निर्मल कुमार दानीगोंड है। मैं प्रामाणिक पाठशाला लेवल 2 का छात्र हूँ। मैं बेंगलोर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे गीता, बाइबल, कुरान है, वैसे जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराष्ट्र। देखिए, जैन वाङ्मय बड़ा व्यापक है और जैन धर्म में मूल रूप से आगम है जो भगवान की वाणी के रूप में है, और भगवान ने जो अपने उपदेश में कहा वह सब हमारे लिए ग्रंथ है। वर्तमान में ऐसा कोई एक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता जो पूरी तरह गीता बाइबल की तरह कही जा सके, क्योंकि भगवान ने बहुत बताया। फिर भी अगर आज के समय में हम किसी भी ग्रंथ को कहें तो जैन धर्म के मर्म को जानने के लिए तत्वासूद से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये कमी बहुत वर्षों से सबको खटकती रही। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महामहोत्सव के समय जब जैन धर्म के चारों संप्रदाय के विद्वान और आचार्य एक जगह बैठे, तब इस पर चर्चा हुई, और चर्चा हुई कि कोई एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो समग्र जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उस समय एक संग्रह किया गया जिनेन्द्र वर्णी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, समन सुत्तम के रूप में, जिसमें कुल 756 गाथाएँ थी। सारे जैन आगम से दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं की गाथाओं को लेकर उसमें रखा गया। 756 गाथाओं का रखने का तात्पर्य 7 तत्व, 5 अस्थिकाय और 6 द्रव्य थे। तो ये कुल 756 गाथाएँ रही और वो समन सुत्तम के रूप में निबद्ध हुई। अगर उस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो ये मान सकते हैं कि ये जैन धर्म का पूरा प्रतिनिधित्व कर सकता है। गुरुदेव ने उसका पद्यानुवाद किया जैन गीता के नाम से, बड़ा लालित्यपूर्ण पद्यानुवाद है, और इस ग्रंथ की शुरुआत नमोकार मंत्र से हुई। पर चूँकि ये संग्रह है, किसी आचार्य के द्वारा प्रणीत नहीं है, इसलिए वो लोकमान्य नहीं हो पाया। बहन नायसा अहमदाबाद से पंचम क्रम में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम नायसा जैन है। मैं प्रामाणिक पाठशाला लेवल 2 की छात्र हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरी शंका यह है कि अगर हमारी कोई फेवरेट चीज़ गुम हो जाए या हम जो बोलते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता है, तो हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो हमें उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई फेवरेट चीज़ घूम जाए अथवा हम जो चाहते हैं वो नहीं हो तो मन बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करें? देखो, ये चीज़ें न केवल बच्चों में अपितु बड़ों में भी होती है। पहली बात तो अपनी चीज़ों को इतना संभाल कर रखना चाहिए कि गुमे नहीं, और गुम जाए तो ये सोचना चाहिए ठीक है गुम गई, हम प्रयास करेंगे, खोजेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी आ जाएगी। अपने मन को उस समय उस चीज़ को लेकर उलझाने की जगह अब इस दिशा में लगाना चाहिए कि हमारे पास अब दूसरा अल्टरनेट क्या है, और जो दूसरा अल्टरनेट है उस उपाय को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हम दृष्टिकोण बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई चीज़ के खोने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन कोई चीज़ खो गई और खोने के बाद वो परेशान होने लगे तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो अपने एटीट्यूड को उस समय चेंज करना चाहिए, और हम जो चाहते हैं वो नहीं होता तो भी मन बड़ा अशांत हो जाता है, एग्रेसिव होता है। उस समय हमें ये देखना चाहिए कि हर कोई जो चाहे वो उसे नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम चाहते हैं वो मिल जाती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको हम चाहते हैं वो नहीं मिलती। तो हमारे लिए क्या करना है? जो हम चाहें वो मिले उसके लिए हम प्रयास करें, पर यदि ऐसा ना हो तो जो मिला है उसको चाहना शुरू कर दें। तो बच्चों के लिए मैं हमेशा ये कहूँगा, जो हम चाहें वो मिलेगा तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जो मिले उसको चाहने लगोगे तो थोड़ा आगे होगा। अपने जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए और बड़ों की बातें माननी चाहिए। बहन अपेक्षा संगी रायपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अपेक्षा संगी है। मैं प्रामाणिक पाठशाला के लेवल 3 की छात्रा हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ।
मेरी शंका यह है कि छठे काल में क्या क्या होगा। क्या छठे काल में वंडर वुमन होगी? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखो ऐसा है, पंचम काल के आखिरी समय तक धर्म रहेगा, और जिस दिन पंचम काल का आखिरी दिन होगा उस दिन धर्म का नाश होगा। धर्म का नाश होते ही अग्नि का नाश होगा, राजा का नाश होगा, और उस दिन मानवीय सभ्यता का विनाश हो जाएगा। फिर आदमी की तरह न रहकर जानवरों की तरह जिएगा, नग्न विचरण करेगा, कंदमूल खाएगा, जंगली जानवरों की तरह वनों में फिरेगा, एक हाथ उसके शरीर की ऊंचाई होगी। उस समय जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर जैसे तुम वंडर वुमन के रूप में सोच रहे हो वो भी कोई नहीं रहेंगे। बहन भाविशा गाजियाबाद से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं भविष्य जैन प्रमाणिक शाला लेवल 1 की छात्रा हूँ। मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी शंका यह है कि आज तक देखा नहीं स्वर्ग नरक किसी ने शास्त्रों और गुरुओं से पाए हैं जान, मिला है इतनों से यह जैन कुल हमें, तो कैसे नरकों के दुखों से बचते हुए करे जीवन का भरपूर पान। हे गुरुवर दे दीजिए आज हमें ये ज्ञान। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात उसने कही है। हम नरकों से अपने आप को कैसे बचाएं, और ये ज्ञान चाहा है इस बिटिया ने। देखो बात सही है कि स्वर्ग नरक को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ कि देखना चाहो तो अभी भी दिख सकता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, क्या महाराज जी नरक स्वर्ग है? बोले इसमें कोई संशय है? बोले दिखता नहीं है। बोले कहोगे तो अभी दिखा देंगे, कहोगे तो अभी दिखा देंगे। बोले महाराज कैसे? हमने कहा ये बताओ, कोई व्यक्ति यदि तुम्हें कुछ गाली बोल दे, अपशब्द बोल दे, तुम क्या करोगे? बोला महाराज जोर से गुस्सा आएगा। अच्छा। और हमने कहा एक अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई हेल्प कर दे तो तुमको क्या होगा? बोला महाराज बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने कहा बस यही नरक और स्वर्ग है। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा आया ना, ये समझ लो ये भी एक नरक है, और तुम्हारे अंदर जो खुशी आई ये भी एक स्वर्ग है। लेकिन ये थोड़े देर का गुस्सा है, थोड़े देर का दुख है। ये थोड़े देर की खुशी है और थोड़े देर का सुख है। यही बात लंबे समय पर चले तो बहुत कुछ हो सकता है। नरक जहाँ है वहाँ है, स्वर्ग जहाँ है वहाँ है। लेकिन हम नरक और स्वर्ग भले नहीं दिखा सकें, नरक और स्वर्ग की झांकी यहाँ देख सकते हैं। देखना चाहो तो आसानी से देखने में आ सकता है। हम देखते हैं सड़क चलते, हमें बहुत से ऐसे आदमी मिल जाते हैं जिनके तन पर वस्त्र नहीं, खाने को रोटी नहीं, भूख के मारे पीठ और पेट मिलकर एक हो गई है। न रहने को घर है, न सिर छिपाने को छत है, कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर हाथ पैर भी कटे हुए और तन में गलित कुष्ठ है, कोढ़ है, अपने तन पर बैठी मक्खी को भी भगाने में मजबूर है। उस व्यक्ति के अंदर दुख है कि नहीं है? ना, ये इस दुख की एक सीमा है, ये अंतिम नहीं है। इस दुख से आगे भी कोई दुख है। समझ लो उस दुख को भोगने के लिए मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जिनके पास खूब सुख साधन है, ठाट बाट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनको जब हम निकट से देखते हैं तो ऐसा पाते हैं जैसे उनमें केवल सुख ही सुख है। पर उनके सुख की भी एक सीमा है। उस सीमा से ऊपर का जो सुख है वो समझना स्वर्ग है। ये अंधविश्वास करने की बात है।
ये अंतिम नहीं है, इससे भी आगे है, जो हमारे अपने जीवन के पुण्य पापों से जुड़ा हुआ है। जो इस विश्वास में जीता है वो अपने आप को कभी ऐसे रास्ते में नहीं उलझाता। तो मैं तो यही कहूँगा, नरक और स्वर्ग की बातों में उलझने की जगह अपने आचरण को पवित्र बना करके चलो। जीते जी भी स्वर्ग का आनंद लोगे, मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। जैन जगत के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। उन्होंने एक दिन एक घटना सुनाई। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, शाम का समय हुआ, वो अपना डब्बा खोल करके भोजन करने लग गए। उनके सामने के सीट में एक मुल्ला जी बैठे थे। इनके भोजन के बाद उन्होंने पूछा, आप दिन में खाते? बोले हाँ, मैं जैन हूँ, दिन में खाता हूँ। पूछा, आप इससे ऐसा किस लिए करते? परलोक के लिए? बोले हाँ, परलोक के लिए। मुल्ला जी ने पूछा, आपने परलोक देखा है? आपने परलोक देखा है? पंडित जी ने कहा नहीं देखा। आपने परलोक देखा है? मुल्ला जी ने पूछा, आपने परलोक देखा है? पंडित जी ने कहा नहीं देखा। तो परलोक नहीं देखा तो फिर क्यों खा रहे हो? तो पंडित जी ने कहा, मुल्ला जी, परलोक ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, परलोक नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर यदि परलोक हुआ तो आपका क्या हाल होगा आप सोच लो। तो ये केवल हमारी श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से स्वीकार करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी पर जो श्रद्धा करके चलता है वही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जीविका बहन रायसेन से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम जीतिका जैन है, मैं मध्य प्रदेश रायसेन से हूँ। मैं प्रामाणिक पाठशाला की विद्यार्थी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महीने में 2 चौदस और 2 अष्टमी आती है। मम्मी कहती हैं कि उसमें आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो इससे हमें व्रत का फल मिलेगा या नहीं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखो, बहुत अच्छा है। अष्टमी और चतुर्दशी हमारे स्थायी पर्व हैं, शाश्वत पर्व हैं। ये तिथियां सामान्य तिथि नहीं हैं, ये तिथि हमारी बड़ी पवित्र तिथि है। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। इन्हें पर्व कहा, शाश्वत पर्व कहा। तो इन दिनों हमें व्रत उपवास करके जीना चाहिए, त्याग संयम से जीना चाहिए। तो जो जितना त्याग संयम करेगा, व्रत उपवास करेगा, वो अपने जीवन को उतना आगे बढ़ा सकेगा। आपकी मम्मी अगर आज आपसे कहती कि बेटा और दिन न सही तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को आलू प्याज नहीं खाना, तो उसके पीछे आपकी मम्मी की केवल एक ही भावना होगी कि इससे तुम्हें अष्टमी चतुर्दशी का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। और दिनों हम कुछ करें ना करें, कम से कम पर्व के दिन तो अच्छा करें, और आज पर्व के दिन अच्छा करेंगे तो हमारे हृदय में ऐसे संस्कार बनेंगे कि कल हम सब दिन अच्छा कर सकें। कई बार लोग कहते जब सब दिन नहीं करते तो आज क्यों करें? तो एक दिन तो करो, एक दिन का असर ऐसा होगा कि कल सब दिन करने लायक हो जाओगे। इसलिए हम और दिन जो करें अच्छी बात है, न करे तो कोई बात नहीं, पर कम से कम पर्व के दिनों में तो कुछ बचे। हमें इसका आभास तो हो कि ये हमारा मूलभूत पर्व है, शाश्वत पर्व है, ये हमारे व्रत संयम का दिन है। जो ऐसा करते हैं उनके अंदर का संस्कार जगते हैं और वे ही व्रत आदि के प्रति अपनी रुचि स्थायी बना सकते हैं। भैया अर्णव कुंभराज से। महाराज जी, मैं अर्णव जैन कुंभराज से। मैं प्रामाणिक समूह पाठशाला का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चों को मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए और मकर संक्रांति का महत्व क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, मकर संक्रांति एक लोक पर्व है। अलग अलग धर्मों में मकर संक्रांति को अलग अलग दृष्टि से मनाया जाता है। जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है,
जैन धर्म की दृष्टि से मकर संक्रांति का अलग से कोई महत्व नहीं है। लोक श्रुति है कि भरत चक्रवर्ती ने अपने महल के ऊपर के खंड से मकर संक्रांति के दिन सूर्य विमान में स्थित जिन बिंबों के दर्शन किए थे, और इसी लोक श्रुति के अनुसार 2015-16 तक मेरी भी ऐसी ही धारणा थी। पर 2016 में जब ये सवाल आया, उन दिनों मैं महावीर जी में था, मैंने ये बताया लोगों को, जो सुनते आए थे वो बता दिया। लेकिन मेरा ध्यान किसी ने आकृष्ट किया कि महाराज जी, हमारे यहाँ चक्रवर्ती तो मकर संक्रांति के दिन देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेत्रेंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र विषय से दूर है उस दिन सूर्य। तब मैंने ग्रंथों का आलोढ़न किया, तिलोपनति, तिलोकशार, द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथों में और पुराणों में ये पाया कि ये घटना मकर संक्रांति के दिन की कहीं नहीं है। ये घटना कर्क संक्रांति के दिन की है, जिस दिन सूर्य कर्क राशि में पहुंचता है श्रावण मास में। ये जुलाई तारीख के हिसाब से 16 जुलाई की तारीख आती है। उस दिन सूर्य निकट में रहता है, उसके अक्षांश देश गलियां आदि सब बनी हुई है। तो उस दिन ये सूर्य जब निकट में रहता है, तब चक्रवर्ती अपने राजमहल से इन बिंबों के दर्शन करता है। चूँकि मकर संक्रांति एक लोक पर्व के रूप में है और सारे लोग मनाते हैं, तो पता नहीं है जनश्रुति कब से जुड़ी। मैं भी इससे प्रभावित था, लेकिन जब से मैंने आगम देखा तब से अपनी धारणा बदल दी। तो मकर संक्रांति का लोक पर्व के रूप में लोग कैसे भी मनाएं, पर जैन धर्म की दृष्टि से ऐसा कोई महत्व नहीं है। हाँ, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपरांत प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू होता है। उस प्राकृतिक परिवर्तन के स्वरूप कोई कुछ मनाए तो कोई वो दोष नहीं है। आप कोई लोग तिल खाते हैं, कोई लोग चूड़ा खाते हैं, कोई गुड़ खाते हैं, उससे ये आप करो लौकिक चीज़ें, किस दिन क्या खाना क्या नहीं खाना ये आपकी बात है, पर इसको खाना धर्म मत मानना। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का भी बड़ा रिवाज है। कुछ प्रदेशों में तो बहुत ज़ोर शोर से लोग ऐसा करते हैं, और उसमें आजकल जो चाइनीज मांझा का प्रयोग होने लगा है वो बहुत भयानक है। उस मांझे के प्रयोग से पक्षी मरते हैं, उसमें फंस जाते हैं। कई बार लोग उनकी रेस्क्यू करते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, अपनी खुशी मनाओ, पर ऐसी कोई खुशी मत मनाओ जो दूसरों की हिंसा का कारण बन जाए। अपनी खुशी किसी के रुदन का कारण मत बनने दो। इसलिए एक तो पतंग उड़ाते समय विवेक रखें, और चाइनीज मंजा का तो प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। अनवी जैन, दिल्ली से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आरबी जैन प्रमाणिक शाला लेवल 2 की छात्रा हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शंका ये है कि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। जैन महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? सब लोग अपना अपना लक्ष्य तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं, और बिटिया सामने होती तो मैं उससे पूछता। लेकिन अब लक्ष्य की बात करो तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति का अपने अपने तरीके का लक्ष्य होता है। पर तुम जैसे बच्चों के लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना चाहिए, तो उन बच्चों को मैं कहूँगा पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य क्या? एक अच्छा इंसान बने, एक नेक इंसान बने, और उसके साथ नेक इंसान बनते हुए अपने जीवन को धर्म कर्म से जोड़ते हुए जितना अच्छा बना सके बनाने का प्रयत्न करें। मूलभूत लक्ष्य यही होना चाहिए। अगले क्रम में बहन अपना प्रश्न रख रही हैं। महाराज श्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मम्मी पापा
पापा कहते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाने में और रुलाने में पाप पड़ता ही है, साथ ही साथ खुद रोने में भी पाप पड़ता है। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें खुद रोने में पाप क्यों पड़ता है? नमोस्तु महाराष्ट्री। दूसरों को दुख देने में तो पाप लगता ही है, खुद रोने में भी पाप होता है। बिल्कुल सही होता है और आपकी मम्मी बिल्कुल सही कह रही। आपने पूछा खुद रोने में पाप क्यों लगता है। अब ये बताओ, रोना अच्छी बात है या बुरी बात? किसी भी से पूछेंगे तो रोना कैसी बात है, बोलो भाई, अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात है ना। तो जो बुरी बात है तो बुरी बात करने में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए ना रो न रुलाओ, रोने में भी और रुलाने में भी, दुख देने में और दुखी होने में, दोनों में पाप है। इसलिए सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमारा धर्म हमें बताता है सब में समता रखो, अच्छे में भी और बुरे में भी, सुख में भी दुख में भी, अनुकूल में भी और प्रतिकूल में भी। जो सब में समता रख करके चलते हैं वे ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अभय जैन दमोह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अभय जैन दमोह मध्य प्रदेश से सेकेंड लेवल पाठशाला का छात्र हूँ। और महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जो लोग तेज होते हैं और चालाक होते हैं उन्हीं का बोलबाला क्यों होता है, और जो लोग सीधे होते हैं उन्हीं को क्यों दबा दिया जाता है? आप मेरी शंका को सॉल्व करिए, जबकि सीधे लोग सच्चाई का साथ देते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। जो लोग तेज होते हैं, चालाक होते हैं, उनका बोलबाला क्यों होता है, और जो सीधे लोग होते हैं उनको क्यों दबाया जाता है, जबकि सीधे लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। एक बार यही सवाल मुझसे किसी ने किया और सवाल में उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराज सीधे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है, टेढ़े पेड़ों को नहीं काटता। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें संशोधन चाहिए। क्या है? बस देखो भाई, सीधे पेड़ों को भी काटा जाता है तो कटने के बाद भी सीधे पेड़ इमारत के काम में आते हैं, उससे अच्छा फर्नीचर बनता है। लेकिन टेढ़े पेड़ जब काटे जाते हैं ना तो उन्हें केवल जलाया जाता है, वो जलाने के लिए होता है। बुरे लोग, तेज लोग, चालाक लोगों का अल्पकाल के लिए बोलबाला भले हो जाए पर उनकी पूजा नहीं होती। पूजा तो सच्चरित्र व्यक्ति की ही होती है। जो सीधे साधे आदमी हैं वो आज नहीं कल अपनी पहचान बनाएंगे, और जो चालाकी से भरे लोग हैं वे भले आज सफल हो जाए पर जिस दिन उनकी असलियत खुलेगी उनको कोई नहीं पूछेगा, और वो अंदर ही अंदर अपने आप में टेंशन में रहता है। इसलिए उनका तात्कालिक बोलबाला देख करके विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि दूरगामी लाभ इसी में है। भैया लक्ष्य हैदराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम लक्ष्य जैन है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी आपसे ये शंका थी कि हम दिगंबर और श्वेतांबर जैन में बटे हुए हैं, इस कारण हम हमारे तीर्थ एक एक कर हमसे छिनते जा रहे हैं, तो हम इन तीर्थों की कैसे रक्षा कर सकते हैं और हम छिने हुए तीर्थों को कैसे वापस ले सकते हैं? तो हम इस दिशा में हमारे साधु संत क्या प्रयास कर रहे हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, दिगंबर और श्वेतांबर का ये जो भेद है आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 2000 साल से अधिक का इतिहास हो गया है। अब दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, इन सब को कोई कहे कि सब एक हो जाए तो इतना सरल नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा, जिनकी जैसी आस्था हो वैसे रहे, लेकिन मूलभूत धर्म के लिए सब एकजुट रहे। दिगंबर श्वेतांबर हम बाद में हों, हम जैन पहले हों, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए
कि हमारे जितने क्षेत्र अभी हैं वे सब के सब सुरक्षित रहे। फिर हम बाद में उन क्षेत्रों की तरफ देखें जो हमारे हाथ से निकल गए। बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत बड़े बड़े तीर्थ, बहुत बड़े बड़े मंदिरों को लोगों ने, आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने विध्वंस कर दिए, बहुतों में लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन आज जो बचा है, चूँकि हमारी संख्या बहुत थोड़ी है और संख्या थोड़ी होने के साथ साथ आपस में बटे रहने के कारण चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, पर अभी भी अगर लोग थोड़ी समझदारी से काम करें और कोई नई लड़ाई ना होने दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं सभी खासकर युवा पीढ़ी से कहूँगा कि अब समय बदल गया है, सबको एक होकर के रहने की ज़रूरत है, तभी हम धर्म की और संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। आदि अतिशय सराप महरौनी से, और इसके बाद प्रत्यक्ष में तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल के दोनों पोते अरहत और रम्यक। महाराज जी, मेरे भैया का और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे प्रश्न जी है, दुनिया के रिश्ते निभाने में तो अपन 24 घंटा लगे रहते हैं, तो भी अपन नाराज रहते हैं, हम लोग रूठ जाते हैं। परमात्मा ये जो अपन उसको 1 घंटा भी दे दें तो भी वो खुश रहते हैं, हमें बहुत सारी खुशियाँ दे देती है। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जैसे परमात्मा भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए? मेरी संख्या का समाधान दीजिए। अपने रिश्ते नाते निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी वे खुश नहीं होते, और परमात्मा के साथ हम 1 घंटा भी दे दे तो खुश हो जाते, फिर भी हम दे नहीं पाते। ऐसा हम क्या करें कि हम भी खुश रहे और परमात्मा भी खुश रहे। बस मैं एक ही बात कहता हूँ कि परमात्मा के चरणों में 1 घंटा भी आकर के देते हो, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट भी दो और ऐसी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझ में ऐसी शक्ति और समझ दो कि मैं खुश रह सकूं और मेरे संपर्क में रहने वाले सबको मैं खुश रख सकूं, मैं स्वयं खुश रहूं, औरों को खुश रख सकूं, ऐसी शक्ति दे। और ऐसी प्रार्थना करके जितना बने और लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। कदाचित हम औरों को खुश रखने में विफल हो जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी प्रार्थना से भरने वाला व्यक्ति हर पल खुश रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री के दोनों पोते अरहत और रम्यक, और इसके बाद तैयार रहेंगे रोहित वंदना पाटनी पांडिचेरी। नमोस्तु महाराष्ट्री, जो खाएगा अन्न वही होगा मन। मेरे कहने का मतलब है महाराष्ट्री, जो हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारी विचारधारा हो जाती है। और मुझे थोड़े ही दिन हुए हैं शिखर जी आए हुए, तो मैं शुद्ध भोजन खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो महाराष्ट्री, मैं चाहता हूँ कि जब मैं गया जाऊँ तो तभी भी ये शुद्ध ही भोजन खाऊँ। पर महाराष्ट्री, जब भी कोई आइटम बन जाता है आलू प्याज का तो मुझसे सहा नहीं जाता है और मैं खा लेता हूँ आलू प्याज। तो महाराष्ट्री, मैं अपनी इच्छा को कैसे कंट्रोल करूं और शुद्ध भोजन का महत्व क्या है? नमोस्तु महाराष्ट्री। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। ओम, सवाल बहुत अच्छा है। आपने पूछा है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, और तुमने इन 4-5 दिनों में तो अच्छे से समझ लिया। 1 सप्ताह हो गया लगभग, 1 सप्ताह में समझ लिया ना। तो सबसे पहले जो ये एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, इस अनुभव को अपने हृदय में बिठाल दो और ये सोचो कि मैंने जैसा खाया अन्न वैसा मेरा मन हुआ, शुद्ध खाने का असर मैंने देखा, तो मेरे विचारों में शुद्धता और शांति है, मुझे इसे बचा के रखना है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम भोजन किस लिए कर रहे हैं। बोलो, किस लिए भोजन करते हो? पेट भरने के लिए महाराष्ट्री। पेट भरने के लिए ना, तो पेट भरने के लिए टेस्ट जरूरी है क्या? नहीं महाराष्ट्री, बस पेट भरना चाहिए। बहुत सुंदर। देखो, भोजन के 3 उद्देश्य हैं। स्वाद,
स्वास्थ्य और साधना। क्या? और स्वास्थ्य स्वास्थ्य और साधना। और साधना। समझ गए? तो जो लोग स्वाद के लिए खाते हैं वो पेट नहीं देखते, जीभ देखते हैं। फिर खाते जाते हैं, भोजन भी करते, फिर दवाई भी खाना पड़ता है। उनका तन भी खराब होता है और मन भी खराब होता है। तो स्वाद के लिए नहीं खाना, भोजन का स्वाद लो, पर स्वाद के लिए भोजन मत करो। समझ गए? मैं ये नहीं कहता नीरस खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन अच्छे से खाओ। स्वाद प्रमुख नहीं होना चाहिए। तो स्वाद के लिए भोजन करना ठीक बात नहीं। स्वास्थ्य, हेल्थ कॉन्शियस रख करके भोजन करना अपेक्षाकृत ठीक है कि मुझे खाना है, क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, इसका विवेक। वही खाना है जो हमारे लिए हेल्दी हो। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया भोजन को औषधि समझकर खाओ। जो भोजन को औषधि समझकर खाते हैं उन्हें अलग से औषधि खाने की नौबत बहुत कम आती। तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान करे। मैं एक सवाल करता हूँ, तुम्हारी पेट्रोल की कार में अगर डीजल और केरोसिन डाल दे तो क्या होगा? बंद हो जाएगी महाराज। इंजन जल्दी बैठेगा, है ना? तो ये पेट्रोल की गाड़ी है। अब इसमें अटर सटर का डीजल या केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? बंद हो जाएगी महाराज, पेट खराब हो जाएगा महाराज श्री। पेट खराब होगा, गाड़ी खराब होगी, फिर क्या होगा? खटारा हो जाएगी, फिर क्या होगा? इसका कोई सुख भोग पाओगे? नहीं महाराज श्री। तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए महाराज श्री। ठीक है। तो ये दूसरा है जो अपेक्षाकृत है। फिर तीसरा है कि भोजन करो साधना के लिए, यानी भोजन भी भजन भी। साधना कब कर पाओगे? जब तुम्हारा मन अच्छा होगा। मन कब अच्छा होगा? जब अन्न अच्छा होगा। तो वैसा भोजन करो जिसको पचाने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी ना लगानी पड़े। ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हारे मन में आलस ना आए। ऐसा भोजन करो जो तुम्हारे मन में प्रसन्नता भरे। वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी प्रयोग किए। अमेरिका में इस पर काफ़ी रिसर्च हुए, आहार विज्ञान पर। तो उसमें ये स्पष्ट हुआ कि भोजन का हमारे मन से गहरा संबंध है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भोजन का ध्यान रखना। तो स्वाद, स्वास्थ्य और साधना। स्वाद के लिए खाने वाला भोगी, स्वास्थ्य को खाने वाला रोगी, और साधना के लिए खाने वाला योगी। समझ गए? अगर रोगी हो तो स्वास्थ्य देखो, भोगी हो तो स्वाद देखो, और योगी हो तो साधना देखो। अब तुमने कहा घर में जाता हूँ तो आइटम बनता है तो मन चलता है। मैं सबसे पहले तो तेरी मम्मी से कहूँगा कि बेटे के भाव को देखो और उसको वो आइटम बना के खिलाओ जो यहाँ बिना आलू प्याज के खा के जा रहा है। बिना आलू प्याज के भी आइटम बनते कि नहीं बनते? तो बस मम्मी से जाके बोल देना, मम्मी अब आलू प्याज मत बनाना, और फिर संकल्पित हो जाओ मुझे यही लेना, इसके अलावा नहीं लेना। प्रतिज्ञा ले लोगे तो मन नहीं चलेगा। समझ गए? प्रतिज्ञा में बहुत बड़ी ताकत होती। संकल्प ले लो कि ये मुझे करना है और ये नहीं करना है, तब सब ठीक हो। ठीक है? नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, लड़के घर में दिन भर काम करे तभी भी वो निकम्बे और निठल्ले कहलाते हैं, और लड़कियां घर में रह कर भी गृहिणी, गृह लक्ष्मी और कमला है। और अगर दोनों मिलकर काम करें तो बात कुछ पच सकती है। कुछ वो करे कुछ हम करें तभी गाड़ी चल सकती है। तो महाराज श्री, आज के परिषद को देखते हुए
हमें भी घर का काम करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छी बात है जो तुमने कहा है। घर परिवारों में ऐसा वातावरण दिखता है जो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, लड़के और लड़की का भेद मिटना चाहिए। लड़के को अलग नज़रिए से देखना और लड़की को अलग नज़रिए से देखने की जो प्रवृत्ति है, वो परिवार में एक असमानता का वातावरण विकसित करती है। ये कतई उचित नहीं है। तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को एक संतान की तरह देखना चाहिए और दोनों की परवरिश इस तरीके से होनी चाहिए कि दोनों का व्यक्तित्व पूरी तरह परिपक्व हो। और किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। लड़कों को लड़कियों का काम करने में हिचकना नहीं चाहिए और लड़कियों को लड़कों के साथ काम में हाथ बटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर फन मौला होना चाहिए और जहाँ जब जैसा जो काम सामने आ जाए उसे कर देना चाहिए। नमस्ते। रोहित वंदना पाटनी पांडिचेरी से जो यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्ते, मैं पांडिचेरी से सोनाली आई हूँ। महाराज जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल ही पूछना चाहती हूँ। मुझे हर आदत को टालने की आदत बन गई है। मतलब मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है तो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ। एक बार का तो बहुत जोश आ जाता है, फिर ऐसे मन में आता है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो एक वो आत्मविश्वास, वो खुद पे विश्वास, वो कैसे लेके आऊँ? हर काम को टालने की आदत कई लोगों की आदत होती है और आदत बहुत खतरनाक है ना। आदत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैबिट। हैबिट की स्पेलिंग क्या है? HABIT। HABIT में H निकाल दे तो क्या बचता है? हैबिट। हैबिट में से A निकाल दे तो क्या बचता है? बिट। और बिट में से B निकाल दे तो क्या बचता है? कुछ ना कुछ तो बचा ही रहता है। तो ये आदत बहुत खतरनाक है ना। वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आदतों में बदलाव नहीं लाया जा सकता। आदतों को बदला जा सकता है, आदतों को सुधारा जा सकता है। उसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। टालने की आदत की बात आपने की है कि चीज़ों को टालने की आदत होती है। नहीं, अब मुझे टालना नहीं है, अब मुझे हर काम को तुरंत कर डालना है। उसके लिए 4 बातें ध्यान में रखो। कोई भी एक आदत को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उस आदत को बदलने का संकल्प लो। क्या करो? संकल्प। मन में संकल्प, ये आदत है मेरी, टालने की आदत है, अब मुझे टालना नहीं, अपना काम समय पर करना है, प्रतिज्ञा लो। संकल्प तो ले लिया, पर केवल संकल्प लेने से काम नहीं होगा। संकल्प लेने के बाद उसके लिए सक्रिय हो जाओ। सक्रिय हो जाओ का मतलब, जब भी कोई प्रसंग आए, अब मुझे टालना नहीं है, अब मुझे टालना नहीं है, यानी अपना काम कर डालना है। जो काम करने वाला है वो मुझे कर डालना, उसमें सक्रिय हो जाना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। मैं करना चाहती हूँ, बता रहा हूँ नहीं मैं को शंका है इसलिए मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। वो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पहले इसको तो पूरा करो। सॉरी। सक्रियता। तीसरी बात है सजगता। अपने आदतों के प्रति जागरूक। मेरे मन में टालने की आदत है, अब मैं टाल रही हूं, तुरंत उसका एहसास हो। और फिर उसके बाद है स्वात्म सुझाव। आत्म सुझाव दो। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे टालना नहीं, कर डालना है। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। कोई ऐसी आदत है, इससे मुझे बचना है। इस प्रकार के सुझाव अपने मन में बार बार दोहराएं तो आप पाएंगे कि आप अपनी आदतों से बच सकते हैं। कोई भी आदत, किसी भी प्रकार की आदत, मैंने
एक पूरा प्रवचन दिया है कैसे छोड़े बुरी आदतें। आप लोग उसमें उसका विस्तार से अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि आदत बहुत खतरनाक होती है। पड़ जाने के बाद सुधरना बड़ा मुश्किल होता है। जो आदत जिसकी जैसी बन जाए उससे लाचार हो जाते हैं। चोरों का एक दल था, उन्होंने देखा एक करतब दिखाने वाले आदमी को, रस्सी पर चल रहा था, रोपवे पे चलता है, रस्सी पर चल रहा था। तो उनने सोचा ये आदमी अपने बहुत काम का, अगर ये आदमी हम लोगों से जुड़ जाए तो अपने काम में तो बहुत फ़ायदा होगा। तो उसको बोला कि एक काम करो, तुम कितना कमाते हो? बोले कुछ नहीं, दिन भर में 200-300 रुपया कमाता हूँ। बोले इतना क्या, तुम हमारे साथ आओ, हज़ारों कमाओगे, तुम हमारा पार्टनर बन जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाओ। बोले ठीक है। बोले करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं, तुमको रस्सी पर चढ़कर ऊपर जाना होगा और हम लोग जहाँ चोरी करेंगे तुम रस्सी फेंकेंगे, रस्सी पर तुम चढ़ लेते हो, रस्सी पर चढ़ोगे और दरवाज़ा खोलोगे, हम लोग अंदर आएंगे। ठीक है। अब अगली जगह रस्सी फेंका गया। रस्सी फेंकने के बाद उससे बोला भैया ऊपर चढ़ो। बोले ऊपर चढ़ूंगा पर पहले ढोल बजाओ। ढोल बजाओगे तब तुम ऊपर चढ़ेंगे, समझ गए ना? तो ये आदत है, वो ढोल बज जाए तो चोरी कैसे करेंगे? तो जिसकी जो हैबिट हो जाती है वो उसका आदी बन जाता है और उसी अनुरूप अपना काम करने लगता है। तो आदत पर अंकुश लगाने के 4 उपाय बताएं और आपने साथ में ये जोड़ा, विश्वास कमज़ोर होता है। तो विश्वास को जगाने के लिए भी सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। बार 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 हम उन बातों को दोहराएं और ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे, तो हम इससे जीत सकते हैं। शीघ्रता से चलिए, पांडिचेरी से ही अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सोनू जैन है। एक छोटा सा शंका समाधान है मेरे मन में कि अनजाने में हम लोग से कोई जीव हत्या हो जाए तो उसका दोष हम पे लगता है, तो उस दोष का निवारण हम लोग कैसे करें? देखिए, अनजाने में अगर कोई जीव हत्या हुई है तो आपको जैसे जानने में आ गया कि हमसे हत्या हुई है, मन में पश्चाताप का भाव होना चाहिए और गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। जब आप प्रायश्चित लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। महाराज डॉक्टर एस के पाटोदी, गुणायतन ट्रस्टी अजमेर, हाल मुकाम कैलिफोर्निया अमेरिका से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि दंडवत प्रणाम को सभी प्रकार के प्रणामों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या महिलाओं द्वारा दंडवत प्रणाम करना उचित है? क्योंकि आजकल अनेक स्थानों पर देखने में आता है कि महिलाएं भी मंदिरों, पूजन स्थलों व परिक्रमा आदि में साष्टांग दंडवत करती हैं। कृपया समाधान करें। देखिए, दंडवत की परंपरा अनेक परंपराओं में है, लोग करते हैं। साष्टांग प्रणाम की बात हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की जो व्यवस्था है उसके लिए दंडवत होना कोई ज़रूरी नहीं। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी वह मुद्रा शोभनीय है या नहीं। विभिन्न परंपराओं में लोग करते हैं, इसलिए मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। पर अगर आप साष्टांग नमन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ साष्टांग नमन करने का जो तरीका है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। दोनों पैर को मोड़े, गवासन में बैठें। गवासन में बैठने के बाद दोनों हाथ जोड़े, 2 पैर 2 हाथ हुआ, कमर झुकाएं, सिर झुकाएं, हृदय झुकाएं और धरती पर शीश नवाएं। ये पूरी चीज़ हमारे सामने माइक है, लीजिए। ये मुद्रा है, ये साष्टांग है, समझ गए? और पंचांग कब है? जब ये 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर। और अगर आप सामने से झुक करके धरती पर शीश नवा करके, जिसमें हृदय भी झुक गया, सिर भी झुक गया, कमर भी झुक गई, तो ये अष्टांग नमन है। इस तरीके से साष्टांग नमन अच्छे से किया जा सकता है। चलिए, इस बहाने आप लोगों को नमन हो गया। धन्य है महाराज श्री। चलो, ना कि सिर्फ शब्दों में अपितु आप करके भी समाधान देते हैं। प्रकाश पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, भावना योग में आपके द्वारा बताई गई कमांड के द्वारा मैं
विकट परिस्थितियों से निकल करके सामान्य अवस्था में आ गया हूँ। आपके आशीर्वाद से आपके द्वारा बताई गई कमांड, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, यह 4 कमांड से बिना किसी मेडिटेशन के मैं उभर करके आया हूँ। गुरुदेव, क्या सोहम कमांड के द्वारा हम खारे नहीं खरे बन सकते हैं, या कोई और कमांड के साथ दें? कृपया समाधान करें कि हम खारे नहीं खरे बने। बिल्कुल, सोहम 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 की आराधन से हम पूरी तरह खरे बन सकते हैं। खारा तो जीवन बना हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भावना योग का ठीक तरीके से अभ्यास करके आप अपनी समस्या से बाहर आए। अनेक लोग आते रहे, इसके लिए प्रयास करें और हम और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सोहम 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 हमें हमारे साथ जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बनता है और उसके बल पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उगम लता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन मदनगंज किशनगंज से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही, महाराज श्री, सुंदरता को स्वभाव से तो बदला जा सकता है, पर स्वभाव को सुंदरता से नहीं बदला जा सकता। तो हम अपने स्वभाव को कैसे रखें जिससे हमारा व्यक्तित्व सुंदर नजर आए? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। सुंदरता को स्वभाव से बदला जा सकता है, पर स्वभाव को सुंदरता से नहीं बदला जाता। हम अपना स्वभाव कैसे बनाएं कि हमारा व्यक्तित्व सुंदर हो सके? दरअसल हमें सौंदर्य के स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। सौंदर्य का अर्थ क्या है? सौंदर्य का अर्थ केवल रूप रंग का अच्छा होना नहीं है। सौंदर्य का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व से है। उस व्यक्ति के सोचने का तरीका कैसा है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव में निखार लाता है तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का आकर्षण उत्पन्न करता है जो उसके जीवन को सुंदर बनाता है। सबके लिए आकर्षण उत्पन्न करने वाला ही तो सौंदर्य है। सौंदर्य है क्या? जो आकर्षक लगे वो सौंदर्य है। तो हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए, ऊपर के टिप टाप से नहीं, अपने आचरण की पवित्रता से, अपने व्यक्तित्व की गहराई से। जब हम अपने व्यक्तित्व की गहराई में उतरते हैं, हमारा जीवन सुंदर बनता है और हम अपने पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।